आई एम नॉट अ फ्रेंड, ओके? यू डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे आके उसको एडवोकेट कर रही हूँ बिकॉज आई एम हर फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट। अगर निधि भी मेरी जगह होती और अगर मैं वहाँ जेल में या पीछे होती पड़ी हुई, आई डोंट थिंक कि वो मुझे पड़े रहने देती। मद्रास मैटर्स इतनी भी बुरी नहीं। अगर एसीपी निधि को छोड़ देता है तो निधि और शनाया की दोस्ती पक्की, और फिर आएगी निधि हमारे झांसे में। सुन लिया एसीपी, अब ठंड पड़ गई आपको, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। आई हैव अ विटनेस नाउ। आई एम सॉरी, आपके विटनेस से कुछ नहीं होगा निधि जी। द फैक्ट डजंट चेंज। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जज साहब को एक टेक्स्ट आया था आपके फोन से। अब आप ये कहेंगे कि आपने वो टेक्स्ट ही नहीं किया। एग्जैक्टली। हाँ, और वो ऐसा क्यों नहीं कहेंगी? ऑब्वियसली इनका फोन उठा के कोई भी कर सकता है वो मैसेज, किसी बच्चे ने किया होगा या हो सकता है इनके प्यून ने कर दिया हो। एंड आजकल बहुत इजी है किसी भी फोन को हैक करना, इवन अ चाइल्ड कैन डू दैट। आई एम सॉरी, लेकिन हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी एंड इन्हें तो बेल नहीं दे सकता जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ जाता। एसीपी, शनाया प्लीज उनको समझाओ ना। See, I'm trying so hard. This Mr. ACP, he doesn't listen only. सुनते ही नहीं है। अच्छा शनाया जी, अगर आप अपनी गवाही कोर्ट में दे दें, अभिषेक, अगर कोर्ट में ये विटनेस बन जाए तो शायद इसे बेल मिल सकती है, राइट? एग्जैक्टली, दैट्स पॉसिबल। मुश्किल है। अव्वल तो इनका कोई केस लेगा नहीं, कोई अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट जाएगा नहीं, चाहे वो लॉयर हो या जज हो। और अगर कोई केस ले भी लेता है तो इनके सारे रिकॉर्ड्स चेक होंगे, इनके बैंक स्टेटमेंट्स, डीलिंग्स, बहुत कुछ। तो करिए ना, यहाँ किसको डरे, करिए चेक। अरे लेकिन पागल हो गए। एक मिनट में बात कर रहा हूँ, क्या चेक कर लोगे आप? हाँ, अकाउंट पेपर चेक करोगे, लॉकर्स खोलोगे? आपको क्या लगता है लॉकर में से कोई सबूत छुपा रखे हैं? निधि, लॉकर खोलो और सारे पेपर मुंह पे मारो इनके, साबित कर दो तुमने कुछ नहीं किया है। Honesty is the best policy, don't you all think so? Exactly. Even I feel so. और कितनी ऑनेस्ट है तुम सब जानते ही हैं, Absolutely. तुम भी समझ जाओगे। ठीक है, और मैं पूरी तलाशी लूंगा और मिस निधि को हमारे साथ चलना होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनकी जरूरत पड़ेगी। निकालो इन्हें। You are a very lucky girl, निधि। इसने जमीन आसमान एक कर दिया तुम्हारे लिए सारे सबूत ढूंढने के लिए। Wish you all the best. Bye. थैंक यू शनाया जी। देखा, मैंने कहा था तुम्हें बात करना। दरवाजा क्यों खुला है? भाईजान जी आ गए क्या? ये क्या है? हेलो। कैसा लगा सरप्राइज? नाइस। डैड नहीं दिख रहे। डैड! ससुर जी, आई मीन सॉरी मिस्टर रायचंद, एक मीटिंग में गए, तो जब भी मुझे पता चला कि वो घर पर नहीं होंगे तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया तुम्हारे लिए, जस्ट फॉर यू। मुझे लगा कि हमें जरा टाइम स्पेंड करना चाहिए अलोन, यू नो, क्योंकि हमारी शादी जो होने वाली। That's a very nice thought. But Dad didn't tell me. बताया नहीं कि वो मीटिंग में जा रहे हैं। सारी प्रोफेशनल चीजों के बारे में तो डिस्कस करते हैं। I'll just ask him. इट्स ओके, रहने दो, आप डैड को फोन करने की जरूरत। ऐसे मौके पर डैड को क्यों डिस्टर्ब कर? कम ऑन, शर्मा क्यों रही है मुझसे? ये हमारा टाइम है शनाया, इट्स आवर टाइम। Actually, मैं क्यों शर्माऊंगी? घर मेरा है, तुम्हें डरना चाहिए कि डैड को पता लग गया तो। लेकिन डैड को बताएगा कौन? अब देखो ना, यहाँ तुम हो, मैं हूँ, और रोमांटिक एम्बियंस में। और क्या चाहिए? But there's time. अभी मैरिज फिक्स नहीं हुई है, कोई बातें नहीं हुई हैं, so take it easy. हम टाइम स्पेंड करेंगे बाद में शादी के। Come on, शनाया, don't be so boring. मैं तुम्हारा to be husband. और मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अपनी केमिस्ट्री भी चेक कर लें इसी बार। ये जो फिल्मी बात है ना, मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं करती। I would like to know you better. हाँ, और वैसे भी इतना बड़ा सरप्राइज तुमने प्लान किया है, डैड आ गए तो
कहीं तुम्हें सरप्राइज ना मिल जाए। I don't think so. आ गए डैड। डैड के साथ शैंपेन पीना बहुत मजा आएगा। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, किसके साथ आए हो? आंटी, हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? आप प्लीज श्रवू के मॉम से बात कीजिए। उनकी तबीयत बहुत खराब है। अगर आप उनसे बात करेंगी तो उनको अच्छा लगेगा। अम्मा इशू चिट्टी की हर बात मानती थी। आप अगर अम्मा से बात करो तो अम्मा को अच्छा फील हो। प्लीज आंटी, प्लीज प्लीज आंटी, प्लीज। मैं आप लोग के साथ मैं नहीं आ पाऊंगी। आई एम सो सॉरी। मैं आपकी अम्मा को नहीं जानती हूँ। मैं क्या बात करूंगी उनसे, है ना? और मैं अभी तो नहीं आ सकती। आप लोग प्लीज घर जाओ। आप लोग घर जा पाओगे अकेले? प्लीज आप चलिए ना थोड़ी देर के लिए, प्लीज। सुनो ना आंटी ने क्या कहा? चलो, get lost. Get lost. सुना? तुम्हें पता है मैं कितने वक्त से इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। अशोक, देखो मेरा मूड ठीक नहीं है। तुम प्लीज यहाँ से जाओगे अभी? Come on, शना, don't be so old fashioned. तुम शर्माना बंद करो और प्लीज उस इशिता की तरह बिहेव करना भी बंद करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रही हूँ यहाँ से जाओ, मतलब जाओ। Just address with us. तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। What's your problem? Just मैंने कब से बोला तुम्हें कि मुझे मत छुओ, तुम्हें समझ में नहीं आता है? And you, तुम दोनों बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, तुम लोग अकेले आना चाहिए यहाँ पे। क्या इसने क्या करने वाली थी? उसे मारने वाली थी। अगर वो उठा के तुम्हें मार दे तो अपने से बड़े पे तुम ऐसे हाथ उठाओगी? You should be more sensible. जाओ अभी। Go please. चलिए। लेके जाओ इसे। किसी बड़े को फोन करना आप लोग। अकेले नहीं जाओगे। And don't talk to any stranger outside, okay? अकेले? Seriously? और आप किस तरह से जाएंगे? तुम्हें एक और थप्पड़ लगेगा यहाँ से जाने के लिए, या खुद जाओगे? रूही समझती क्यों नहीं, अकेले क्यों निकलती है घर से बाहर? रूही, तू रास्ते पर हंस क्यों रही है? उन आंटी ने तुझे इतनी जोर से डांट लगा दी, फिर भी तू हंस रही थी। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो मेरी इश्मा है। रूही, तू पागल है क्या? तूने देखा नहीं वो आंटी कितनी गुस्से में थी और उन्हें अम्मा से भी बात करने से मना कर दिया और तुझे इतनी जोर से डांट भी दिया। उन्होंने मुझे डांट लगाई क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं कोई गलत काम करूं और मेरी इश्मा ही ऐसा सोच सकती है मेरे लिए। शनाया आंटी ही मेरी इश्मा है। रूही, ये किसको मत बताना कि हम लोग शनाया आंटी के घर गए थे। और हाँ, ये भी बताना कि शनाया आंटी इशू चट्टी है। हाँ हाँ, मुझे पता है। अगर इश्मा इतना बड़ा ड्रामा कर रही है और झूठ बोल रही है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा रीजन होगा। हाँ, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉमिस कर कि ये सीक्रेट किसको नहीं बताएगी। प्रॉमिस। यार तुम लड़कियां भी ना कोई सीक्रेट नहीं रख सकती। तुझे सीक्रेट रख पाएगी ना? ओ प्लीज, मैं सीक्रेट रख सकती हूँ। और हाँ, तुम भी जाओ, वरना वंदू पेरी अम्मा सोचेंगी कि तुम कहाँ चले गए। हाँ, मैं जा रहा हूँ। रूही पुत्र,
इधर आ। किथे थी? श्रवण के साथ होमवर्क कर रही थी। मैं भी भेजने वाली थी नीलू को तेनू बुलाने के लिए। होमवर्क हो गया पूरा? हाँ मेरी प्यारी दादी, मेरा सारा होमवर्क हो गया। ओए ओए मेरी प्यारी पुत्री, बड़ा प्यार आ रहा है तेनू दादी पे है। बता ना की गाल है, बड़ी खुश है आज तू। वो मैं क्यों है? दादी मेरे पेट में बहुत दर्द है, तो मैं पार्टी के यहाँ वापस जा रही हूँ सोने। मुझे कुछ नहीं खाना। पर गल सुन पुत्र, और रूही है? एकदम ही इसके पेट में दर्द कैसे हो गया? नीलू, मेरा ख्याल है कि इसके खाने का मन नहीं है। तू दूध गर्म करके ना इन्हें जाके पिला दे। जी मम्मी जी, मैं भी दे देती हूँ। सॉरी दादी, पर मैं आपको ये नहीं बता सकती। शवु को प्रॉमिस किया है ना, और ईश्मा को उनके ड्रामे में मुझे हेल्प करनी है। अब तो ये सीक्रेट पेट में ही रखना होगा। कौन है? हेल्प हेल्प! अरे अरे चिल्ला मत मदरसन। रमन, रमन इतने गंदे हो रमन, एक बार कॉल करके नहीं आ सकते थे? इतना डरा दिया आपने मुझे। हाउ कैन यू डू दैट? कॉल करके आता तो ये थ्रिल थोड़ी मिलता है। सारी दुनिया से छुप छुप के आ रहा हूँ अपनी बीवी से मिलने। मैं डर गई। क्या मदरसन, दुनिया तेरे से डरती और तू अंधेरे से डर गई। क्या देख रहे हो? वैसे इस लुक में भी ठीक ठाक लग रही है, लेकिन ये है ना दुनिया का सबसे बेस्ट लुक मेरी मदरासन का। रमन, इट्स सो नाइस टू हैव यू हियर। बहुत मिस किया आपको। मैंने भी, तभी तो यूं चोरों की तरह आई हूं अपनी बीवी से मिलने। वैसे क्या किस्मत है मेरी, 2 in 1 है मेरे पास। एक ही बीवी में 2 बीवियों का सुख। एक बॉयकट और एक मदरासन। वाह, शुक्र है मुझसे डर के भाग नहीं गए। इतनी अलग लग रही हूँ। पूरे टाइम वो विग लगा के रखना पड़ता है, कभी भी कोई भी धमक पड़ता है यहाँ पे। कभी निधि, कभी अशोक। शे, कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों का सवाल है। रमन, हम्म, आप रोमांस करने आए हो? नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो। कोई बात है ना? एक्चुअली वो चिप नहीं मिली निधि के पास। क्या बात कर रहे हो? चिप नहीं थी वहाँ? नहीं, उसके लॉकर में हर जगह तलाश की, ऑफिस में हर, वो चिप है नहीं उधर। आई तो क्या करेंगे हम? आई थिंक हमें ऐसी कोई चाल चलनी पड़ेगी जिससे निधि मजबूर हो जाए वो चिप खुद में खुद हमें देने के लिए। यू नो, समथिंग अनयूजुअल, कुछ धमाकेदार करना पड़ेगा यार। ऐसा क्या हो सकता है? बाकी सब तो मैं हैंडल कर लूंगा। तुम्हें कौन सी बात सता रही है? आपको कैसे पता कि कोई प्रॉब्लम थी? ठीक वैसे ही मदरसन, जैसे तुझे पता चल गया कि मुझे कोई बात सता रही है। नॉट मी, व्हाट इज इट? अशोक खन्ना, रमन, सच में वो, खैर मैंने उसे हैंडल कर लिया, तो अब छोड़ो वो नहीं, सब क्या बातें। किया उसने? जब मैं घर में आई, कमीने को छोड़ूंगा नहीं मैं, सीरियसली यार। अभी रहने दो। मैंने इनफैक्ट ऐसा कोई तरीका निकाला है कि इसके बाद वो खुद अपना मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं बचेगा। एक बात करनी थी आपसे। बोलो। उसी दौरान ना रूही और श्रवण आए थे यहाँ पे। क्यों? रमन, अकेले आए थे वो बच्चे। एक तो मुझे इतनी टेंशन हो गई। प्लीज आप घर पे बोलो लोगों को कि उनका ख्याल रखें।
और वो अक्का के बारे में बात कर रही थी कि मैं आके अक्का से बात करूं। मैं अक्का को लेके वैसे ही बहुत परेशान हूँ रमन। सॉरी यार, एक्चुअली ये निधि के चक्कर में ना मैं भी किसी और चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। You know, the chip is the most important thing right now. एक बार वो चिप मिल जाए ना, उसके बाद सबको उनकी जगह दिखाऊंगा मैं। एक्चुअली तुम स्ट्रेस मत लो, निधि को मैं हैंडल कर लूंगा। तुम सिर्फ अशोक को संभाल लेना, वो कमी अपनी हरकतों से पास नहीं आएगा। रावण कुमार की बीवी हूँ, अच्छे से हैंडल करूंगी। फिलहाल तो उस निधि की बेल करवा के उसे घर ले जाना है। सोचो, लॉयर की खुद जेल में है। चलो तुम आराम करो। जा रहे हो? क्या करें यार, घर पहुंचा तो सही सलाम, फिर सोचते हैं आके क्या। पहले तेरी बकेट वाली टोपी, कुछ ना कुछ सूझ जाएगा तुझे। चलो ठीक है, बाय। आज पता है तेरी पसंद का नाश्ता बनाया। फोन तू फटाफट यूनिफॉर्म पहन, नाश्ता कर, तो स्कूल के लिए भाग जा। दादी, मेरे पेट में अभी भी दर्द हो रहा है। तेरे पेट में कल भी दर्द था, अभी भी दर्द हो रहा है? तो फिर तू इंज कर, आज स्कूल ना जा, तू आराम कर, मैं तेरे लिए गर्म पानी लेके आती हूँ। अच्छा चल मेरा बच्चा, लेट जा। अरे की हो गया बच्ची ने, कल से पेट दर्द की शिकायत कर रही है। डॉक्टर को फोन करती हूँ। मम्मी जी, शगुन, सवेरे सवेरे इधर उधर, खैर तो? हाँ सब ठीक है। वो मनोज की नाइट शिफ्ट एक्सटेंड हो गई तो उसे ब्रेकफास्ट देने गई थी। सोचा वापसी में आप सबसे मिल लूं। चंगा कितना पता है, मैं तो खुद तेनू फोन करने वाली थी। क्यों, सब ठीक तो है ना? कल रात से रूही के पेट में बड़ा दर्द है, अजीब सा बर्ताव कर रही है। चलिए देखते हैं। चला जा। क्या हुआ बेटा, पेट में क्यों दर्द है? कुछ गलत खा लिया था क्या? स्कूल की कैंटीन से कुछ खा लिया था। खैर मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, या इंज करते हैं, मैं मनोज को बुला देती हूँ ना, वो आके चेक कर डॉक्टर लेगा। घर पे बुलाया। अरे नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तेरे पेट में दर्द हो रहा है ना पुत्र। वो डॉक्टर को दिखाने वाला दर्द नहीं है। मतलब कैसा दर्द है? लेडीज को पेट में दर्द कब होता है? तुम लेडीज हो? हाँ, लड़की हो ना, बेबी हो ना, लेडीज कहाँ से? ओफो शगन मामा, लड़कियों को पेट में दर्द कब होता है, क्या होता है, क्यों होता है? ओए समझ गई मैं, जब हमारे पेट में कोई सिगरेट होता है ना, सीक्रेट सीक्रेट, कोई बात हमारे पेट में नहीं छुपती है तो फिर गुदगुदी होती है या फिर दर्द होता है। तेरे पास कोई सीक्रेट है? क्या छुपा रही हो, बता दो ना। छुपा रही है? क्यों चला जाएगा हाँ। एकदम मैजिक की कुछ तरह? छुपा रही है? और मैं इयर्स में ही बताऊंगी। चल मेरे ईयर्स में ही बता दे। मुझे भी तो बताओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।